Hello everyone, my name is Usman and welcome back to React.js tutorials. Today we will discuss about that how you can use functional components in React. Let's start. Guys, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरा इस प्लेलिस्ट का 12th वीडियो होने जा रहा है। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। गाइज, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम गूगल फॉन्ट्स को कैसे यूज़ करते हैं अपनी रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर। वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम गूगल फॉन्ट्स को एक्सटर्नल स्टाइल शीट के थ्रू कैसे यूज़ कर सकते हैं, इंटरनल स्टाइल शीट के थ्रू कैसे यूज़ कर सकते हैं और इनलाइन स्टाइल शीट के थ्रू कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं रिएक्ट के अंदर और इनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले हम एक मरतबा प्रोजेक्ट को रन करके चेक कर लेते हैं और इसकी आउटपुट देख लेते हैं, इसकी आउटपुट क्या हो रही है। मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट ओपन है और बिल्ड हो रहा है और इसकी आउटपुट आपको आपके सामने है कि ये हमारे जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि इसके फॉन्ट कैसे यूज़ करेंगे। तो अब हम इसको बिल्कुल एम्प्टी कर लेते हैं और बिल्कुल एम्प्टी स्क्रैच से लेके चलते हैं कि हम इसको कैसे कंपोनेंट्स को यूज़, कैसे कंपोनेंट्स बनेंगे इसके अंदर फंक्शनल कंपोनेंट्स, और हम उसको यूज़ कैसे करेंगे। तो मैं इसको बिल्कुल एम्प्टी कर देता हूँ। एम्प्टी करने के बाद मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सबसे पहले आपने रिएक्ट मॉड्यूल को इंक्लूड करना होता है। उसके बाद हम इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट डोम को। गाइस, इसके बाद हम रिएक्ट डोम में से एक मेथड उठाएंगे, रिएक्ट डोम डॉट रेंडर, जो कि रेंडर करता है। और उसके बाद इसके अंदर मैं कुछ जैसे एक्सप्रेशंस के अंदर लिखूंगा और उसको रिटर्न करवाऊंगा, रीडायरेक्ट करवाऊंगा। सबसे पहले h1 एलिमेंट ले लेते हैं हम। हेडिंग। उसके बाद एक पैराग्राफ लूंगा। जो ही मैं पैराग्राफ लूंगा तो वो मुझे इधर एरर शो करवा रहा है रेड लाइंस में, क्योंकि इधर मल्टीपल हम एलिमेंट्स नहीं लिख सकते, जैसे मल्टीपल HTML एलिमेंट्स नहीं लिख सकते। कि उसको लिखने के लिए मैंने आपको रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट के बारे में बताया था, तो वो हम लिखेंगे। या फिर हम सिंपल ये ओपन टैग और क्लोजिंग टैग इधर लिख देंगे, जो हमें अलाउ कर देता है मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए। तो इधर मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ। उसके बाद सेम सेकंड पैराग्राफ ले लेंगे एक। उसके बाद गाइस हम लिखेंगे इधर कि हमने इसको रेंडर कहाँ करवाना है। गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमने हमारी इंडेक्स डॉट HTML के अंदर रूट आईडी यूज हो रही है जिधर हमने रेंडर करवाना है। ये अभी सिंपल मैं इंडेक्स डॉट JS के अंदर सारा लिख के आपको जस्ट इसकी आउटपुट दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको अलग अलग कंपोनेंट्स में लिखूंगा। हेडिंग टैग्स का अलग कंपोनेंट बनाऊंगा, फर्स्ट पैराग्राफ का अलग कंपोनेंट बनाऊंगा और सेकंड पैराग्राफ का अलग कंपोनेंट बनाऊंगा और उसको यहाँ पे रेंडर करेंगे और वो देखेंगे वो कैसे रेंडर होता है। तो गाइस, सबसे पहले इसकी हम आउटपुट देख लेंगे। ये इसकी आउटपुट है। तो अब हम इसके बाद ये अलग अलग कंपोनेंट्स में लिखेंगे, अलग अलग कंपोनेंट से रेंडर करवाएंगे। सबसे पहले मैं एक हेडिंग का कंपोनेंट बनाता हूँ, हेडिंग टैग का। मैं इधर आके न्यू फाइल बनाता हूँ, उसको नेम दे देता हूँ हेडिंग। याद रखना, जब भी आपने कंपोनेंट कोई बनाना है उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल में लिखना है, जैसा कि मैंने H को कैपिटल लिखा है। और उसके बाद इधर सबसे पहले इंपोर्ट करवाना है आपने रिएक्ट को। और फंक्शन बनाना है। फंक्शन हम सेम नेम से बना लेते हैं। उसके बाद हमने इधर से रेंडर करवाना है। क्या रेंडर करवाना है? जो कि हमने पहले इंडेक्स डॉट JS से हम H1 को रेंडर करवा रहे थे, अब हम यहाँ अलग कंपोनेंट से रेंडर करवाएंगे। उसके बाद जब आप कंपोनेंट जब भी बनाते हैं उसके बाद इसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने का रिएक्ट के अंदर तरीका ये है, सेम नेम को आपने एक्सपोर्ट कर देना है।
आपने इसको एज ए फंक्शन एक्सपोर्ट नहीं करना है ऐसे, क्योंकि ये अगर आप एज ए फंक्शन एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑन द स्पॉट ये कॉल हो जाएगा। हमने इसको ऑन द स्पॉट कॉल नहीं करना, हमने इसको यूज करना है, इंपोर्ट करवाना है। तो आपने एज ए फंक्शन एक्सपोर्ट नहीं करना। तो ये देखें, ये रेंडर नहीं करवाना था, हमने इसको रिटर्न करवाना है। रिटर्न करवा लेंगे। ये मैंने जब रेंडर लिखा था गलती से, तो ये एक इंपोर्ट हो गई थी क्लास, इसको खत्म कर देंगे। तो आपने सेम नेम से एक फंक्शन बनाया है, उसके अंदर से रिटर्न किया है और एक्सपोर्ट कर दिया आपने सेम फंक्शन को। अब आपने क्या करना है, सेम अब इधर इंपोर्ट करवाना है, जहां आपने इसको यूज करना है वहां इंपोर्ट करवा लेना है आपने। तो मेरा हेडिंग का कंपोनेंट है, उसको इंपोर्ट करवाना है। पड़ा कहाँ हुआ है, डॉट फॉरवर्ड स्लैश हेडिंग। उसके बाद यहां पे मैंने इसको एलिमेंट्स के अंदर लिखूंगा। ये कस्टम एलिमेंट हम बना रहे हैं रिएक्ट के अंदर, यानी कि आप इस तरह कस्टम एलिमेंट बना सकते हैं। ये कस्टम एलिमेंट है, ठीक है, इसको आप इस तरह यूज कर लेंगे। जैसा कि बिल्ट इन एलिमेंट्स भी होते हैं HTML के, ये अब कस्टम एलिमेंट बन गया। आप इसको ओपन टैग और क्लोजिंग टैग में लिख देंगे। अब इसकी आउटपुट देख लेते हैं। ये मैंने नेम गलत लिखा है, जो मैंने यूज कर रहा हूं उसका नाम मैंने गलत लिखा है, हेडिंग है, ये मिस कर दिया मैंने इसके अंदर से। इसकी आउटपुट देखते हैं अब। ये अब इसके अंदर कुछ चेंज करके देखते हैं ये वहां से रेंडर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये वहीं से रेंडर हो रहा है, मगर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कंपोनेंट हेडिंग, अब इसकी आउटपुट देखते हैं। ये इसकी आउटपुट। तो गाइस इसी तरह आपने बाकी कंपोनेंट्स बनाने हैं। अब हम पैराग्राफ का कंपोनेंट्स कैसे बनाएंगे। अब एक चीज और बताता चलूं, आपने अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना तो आप इसको सिंपल एक सेल्फ क्लोजिंग टैग में भी लिख सकते हैं। ये ऐसे सेम आउटपुट होगी इसकी भी। अब मैं एक अलग कंपोनेंट और इस पैराग्राफ का कंपोनेंट बनाता हूं, और उसको भी आपको एक मरतबा बता देता हूं कि कैसे दोबारा हम कंपोनेंट बना के देख लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि अगर पैराग्राफ के नाम से कंपोनेंट बना रहा हूं तो P कैपिटल होगा, तो P कैपिटल होगा पैराग्राफ, और इसके अंदर फिर सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे हम। अच्छा, इसके अंदर हमें, मैंने डबल टैब IMP लिख के डबल टैब दबा रहा हूं, तो मुझे रिएक्ट मॉड्यूल वो जिस तरह वो ऑटोमेटिक सजेशन देता है वो नहीं दे रहा। तो असल में मैंने गलती क्या की है, मैंने इसके अंदर इसको जावास्क्रिप्ट फाइल नहीं बताया। तो इसको इसकी एक्सटेंशन नहीं बताई इसको, तो इसकी जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन लिख लेंगे। अब मैं इसको IMP लिख के तो डबल टैब दबाऊंगा, तो ये रिएक्ट मॉड्यूल इंक्लूड करवाएंगे। उसके बाद सेम उसी तरह फंक्शन बनाएंगे, सेम नेम से बना लेता हूं पैराग्राफ, और स्टार्ट किया। रिटर्न करना है हमने यहां से पैराग्राफ को, और इसके अंदर से हमने वो जो कॉपी किया था वो इधर डाल देते हैं। और अब इसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट मैं आपको बता चुका हूं कैसे करना है। डिफ़ॉल्ट, ये डिफ़ॉल्ट हम यूज़ करते हैं कीवर्ड, ये मैं आपको अगली नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा कि हम ये क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद आपने किस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना है, हमने पैराग्राफ को करना है। आपने सेम पैराग्राफ नाम यूज़ करना है, इसको एज ए फंक्शन यूज़ नहीं करना आपको। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आपने सिंपल ऐसे ही रखना है। और अब हम इसको index.js के अंदर यूज़ करेंगे, जिस तरह ये हेडिंग को यूज़ किया था। तो मैं सबसे पहले इसको इंपोर्ट करवा लूँगा। इसको मैं दे देता हूं पैराग्राफ और डॉट फॉरवर्ड स्लैश पैराग्राफ। अब मैं इधर सेव कर लेता हूं इसको। उसके बाद पैराग्राफ, ये देखें ये आ रहा है, ये हमें सजेशन भी दे रहा है अलाइज फंक्शन। तो ये मैं यूज कर लेता हूं, इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग में यूज करेंगे। यूज कर लिया है, और इसकी अब आउटपुट देख लेते हैं। सेम आउटपुट है। अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके देखते हैं। ये पैराग्राफ है, इसको मैं देता हूं दिस इज माई फर्स्ट कंपोनेंट पैराग्राफ कर लेते हैं। ये देखेंगे,
तो गाइज आपको आई होप समझ आ गई होगी कि हम कैसे कंपोनेंट्स को कैसे यूज करते हैं रिएक्ट के अंदर। तो गाइज अब जो हमारी जो index.js की फाइल है, तो ये इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स को हम एज ए सेल्फ क्लोजिंग टैग में लिखते जा रहे हैं। तो बाद औकात ऐसे होता है कि जो हमारी एक मेन फाइल होती है index.js हमारी एक मेन फाइल है, इसके अंदर हम मल्टीपल ज़्यादा खिचड़ी नहीं बनाते, ज़्यादा इसको कम्प्लेक्स नहीं करते। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम एक अलग से ऐप index.js के अंदर जस्ट एक ही कंपोनेंट रिडायरेक्ट हो रहा होता है। तो वो मैं आपको बताता हूँ वो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक कंपोनेंट बनाता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ ऐप का, तो app.js, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कर देता हूँ इंपोर्ट, रिएक्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट करता हूँ। गाइस ये मैं कॉपी भी कर सकता हूँ पीछे से, मगर मैं ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को अगर जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका हाथ इस पे बैठ जाएगा रिएक्ट के ऊपर। तो अब मैं इधर से मैंने क्या करना है, इधर से मैंने रेंडर करवाने हैं मल्टीपल के, ये जो हमारे कंपोनेंट्स हैं इनको रेंडर करवाना है, मैंने यहां से करवाना है। तो मैं अब कैसे करूंगा, मैं सिंपल इधर फंक्शन बनाऊंगा एक, मैं सिंपल यहां से फंक्शन रिटर्न करूंगा, फंक्शन ऐप, उसके बाद रिटर्न। रिटर्न मैंने क्या करना है, मैंने अब यहां से रिटर्न करना है, जो कि मैं यहां से रिटर्न कर रहा था, मैं ये उठा लूंगा और यहां से मैं रिटर्न करवाऊंगा। तो जैसा कि मैं ये रिटर्न करवा रहा हूँ, ये मुझे एरर दे रहा है। मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि जब आपने JSX को यूज़ करना है, मल्टीपल आपने यूज़ करने हैं टैग्स वगैरह, सेल्फ ये आपके अपने टैग्स हैं, तो इनको भी यूज़ करने के लिए आपने रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट के बारे में, या मैं आपको अरे के बारे में बता चुका हूँ। तो आपने इसको कैसे यूज़ करना है, आपने इसको सिंपल ओपन टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर यूज़ कर लेना है ऐसे, ठीक है। अब ये हमें रिटर्न करेगा मल्टीपल एलिमेंट्स, मल्टीपल कंपोनेंट्स। हमने ये यूज तो कर लिए हैं मगर इनको इंपोर्ट नहीं करवाया यहाँ पे, तो इनको यहाँ पे इंपोर्ट करवाएंगे अब। तो मेरा एक हेडिंग का कंपोनेंट है, और उसके बाद मेरे पास है एक पैराग्राफ कंपोनेंट है, GERAPH, मैं स्पेलिंग गलत लिख गया हूँ इसके। चले अब हम इसको इसी तरह यूज करेंगे। मगर हमने जो कंपोनेंट यूज किया है, अच्छा ये पैराग्राफ, तो हम इसको यूज कर रहे हैं इसी वजह से। ये पैराग्राफ इंपोर्ट हमने इस कंपोनेंट को करवाया है, जिस नेम से हमने वो बनाया है कंपोनेंट को। उसके बाद हमने जो एक्सपोर्ट की है क्लास या फंक्शन, हम उसको यूज कर रहे हैं इधर। तो इस वजह से ये हमें कोई एरर नहीं दे रहा और ये एक्सपोर्ट हो रहा है। अब हम इधर से एक्सपोर्ट कर लेंगे इसको, उसी तरह सेम ऐप के साथ ये हो गया। अब हमने इसको यूज करना है ऐप को index.js के अंदर। इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है अब किसी की भी, हमने इनको ऑलरेडी ऐप के अंदर यूज कर लिया है। इधर हम यूज करेंगे इंपोर्ट के साथ, ऐप को इंपोर्ट करवाएंगे यहाँ पे $/ऐप, और सिंपल यहाँ पे अब हम मल्टीपल जरूरत नहीं है यूज करने की, हम सिंपल एक ऐप का सेल्फ क्लोजिंग टैग लिख देंगे, जो कि जब हम ऐप को यूज कर रहे होंगे तो ऐप के अंदर से आगे मल्टीपल कंपोनेंट्स हमारे यूज हो रहे होंगे। इसको सिंपल एक लाइन में ले जाता हूं, ये इसकी आउटपुट देख लेते हैं। ये एरर आ रहा है, पैराग्राफ इज नॉट डिफाइंड, ये वही एरर आ गया है पैराग्राफ का। हम पैराग्राफ पे चले जाते हैं, इसको सेम नेम, इसको हम नेम इसका ठीक कर देते हैं पैराग्राफ का।
ये इधर से भी हम ठीक कर देते हैं इसको। ये अब हम इसको देखते हैं। ये तो गाइस ये देखें, आपने देखा है कि सबसे पहले हमने index.js के अंदर से मल्टीपल कंपोनेंट्स रेंडर करवा रहे थे, अब हम सिंपल एक ही कंपोनेंट्स को यहाँ से रेंडर करवा रहे हैं ऐप को, मगर ऐप के अंदर मजीद हमने पूरी एप्लीकेशन के सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। और ये हेडिंग कंपोनेंट्स अलग बनाया था हमने, पैराग्राफ कंपोनेंट्स अलग बनाया था, जो कि हम एक ऐप का हमने एक कंपोनेंट्स मेन बना लिया है जिसके अंदर से हम सारे ये रिटर्न करते हैं। और उसके बाद इधर से हम मेन index.html को रिटर्न कर देते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।